विवेकानंद अमेरिका में गए। अमेरिका के लोग देश की बुराई कर रहे थे, भारत की। तो विवेकानंद बोले, अमेरिका वाले हो, तुम्हारे यहाँ की संस्कृति हमारे कुत्तों में है। तुम लोग खड़े होकर पेशाब करते हो, भारत में कुत्ता खड़े होकर पेशाब करता है। क्योंकि हम धोती कुर्ता अचकन पहना करते थे। अब ये नए नए लड़कन देखो, लड़कन का देखो, लड़कियां देखो, लड़कियां पेंट पहन रही, पेंट। और दैया पेंट कौन कौन कायदा के चले, घुटनों पर फाटे, घुटनों पर फाटे। जिला सीतापुर में हमारी कथा हो रही, कथा से हम खत्म करके आए। एक मास्टर साहब आए, बोले, बैठ गए। उनसे हमारी थोड़ी देर बात होती रही, फिर वो चले गए। हाँ, उनकी लड़की 18-20 साल की आई, चुस्त पैंट पहने, चुस्त शर्ट, और बोली, स्वामी जी। हाँ, हम क्या बात बेटा? हमारे डैड यहाँ बैठे से कहाँ चले गए? हम तुम पहले पिता से कहते, पिताजी। आज की लड़कियां क्या कह रही? डैडी, डैड, डेड बॉडी, मरो बहु। तो मैंने कहा, क्यों लड़की? पिताजी क्यों नहीं कह रही है? तू डेड बॉडी कह रही है, मरा हुआ बता रही है। कहने लगी, स्वामी जी कहें, पिताजी तो एक कठिनाई आती है, टकराते ओठ लिपस्टिक छुट जाती है। पिताजी कहती हूँ तो ओठ आपस में टकराते, हमारी लिपस्टिक छुट जाती है, और डैडी कहने से ओठ नहीं टकराते। बताओ, भाषा बदलिए, भेषियों बदलिए, भोजनों बदलिए, अंडा मांस चलने लगो। भाइयों, आज रानी सुनी थी, 8 महीना हो गया, पति से बात करना तो बहुत दूर है, पति की छाया तक नहीं देख पाई। लेकिन एक बात बताऊं लोगों, जो औरत अपने पिया से सच्चा प्यार करती है, अपने राजा को सच्चे दिल से चाहती है, जैसे मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रहती, उसी तरह वो औरत बिना पिया के जिंदा नहीं रहती। रात के 12 बजे, अगहन का महीना, करवटें बदल रही हो, जय सोच रही कि जब प्राणनाथ हमें देखने को ना मिल रहे तो मेरे प्राण बदन में क्यों रुके, मुझे मर जाना चाहिए। और ये सोचकर रात के 12 बजे रानी सुनीति अटापे से नीचे उतर आई, कुआं में गिरने को चली। एक बात और बताऊं, औरत के अंदर एक विशेषता होती है, जो पहली बार टूट करके जिसको प्यार करती है, अंतिम श्वास तक उसे भुला नहीं सकती। चलिए, क्या कहती हुई जा रही है, पिया हमें माफ करना। मोई याद पिया तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोई याद पिया तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोई याद कंठ तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। 8 महीना से पिया सूरत नहीं देखी, अब नहीं रह जाता, अब नहीं रह जाता। आठ महीना से पिया सूरत नहीं देखी, जय दुख में प्राण गंवाई रही है, मैं तो जा रही हूँ। याद कंठ तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ।
पहुंच गए बियाबान जंगल में। रात के 12 बजे हैं। मेरे भाइयों, एक कुआं है, जिस कुआं में गिरने के लिए महाराजी आगे बढ़ी है महारानी, तो देवऋषि नारद आएगा और नारद जी बोले, हे बेटी, इस बियाबान जंगल में अकेली तुम यहां पर क्यों आई हो? आप कौन हैं? हम तो साधु हैं, महात्मा हैं, और जंगल में साधु लोग ही रहा करते हैं। महात्मा? हाँ, महात्माओं के लिए तो गीता में लिखा है, मनसा वाचा कर्मणा तिंजता मुरलोचना नते स्वर्गो अपवर्गो शानंदम हृदय। कहीं काठ की औरत बनी खड़ी हो, काठ की। हाँ, तो नौजवान महात्मा को 2 खेत बच के निकलना चाहिए, क्योंकि कामदेव बड़ा प्रबल है। जाने किस पर्दे से मुस्कुरा दे, जाने किस से अखियां लड़वा दे, जाने किस पे तबीयत को मचला दे। और कबीर ने तो यहां तक लिखा है कि गाय भैंस घोड़ी गधी जिस आश्रम में होए, संत वहां पर रुक गओ तो सब कुछ जय को। गाय भैंस घोड़ी गधी जिस आश्रम में होए, संत वहां पे ठहरियो सब कुछ जय को। तो तुम कैसे महात्मा जो रात के 12 बजे पराई औरत से बात कर रहे हो? हे बेटी, संत लोग, ऋषि पुत्र, रात्रि का मध्य में दुनिया जब सोती तब वो जाग करके अपने गुरुजी जी का दिया हुआ नाम जाप करके अपने जीवन को सार्थकता में बदलते हैं। लेकिन तुम इस वक्त रात्रि में आई हो तो महात्मा का धर्म है, धर्म की रक्षा करें। धर्म आसाराम को बनो धर्म, उनने बहुत अच्छी रक्षा करी। राम रहीमों को धर्म बनो, राम पालो को धर्म बनो। ये मीठी मीठी बातें न करो। जब तुम संत हो तो भजन करो, तुम्हें क्या पराई औरत से बात करने की जरूरत है? हे बेटी, हम लोग भजन करने के लिए ही उठे थे और रात्रि के मध्य में उठते हैं, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क की लिलारी ऐसी दमकती जैसे चंदा दमकता है। आपकी संग की सहेलियां कहां गई हैं और तुम न जाने इस वक्त रात्रि के मध्य में इस जंगल में अकेली क्यों आई हूं? महात्मा जी। हाँ जी। मरने आई हो। मरने क्यों आई हूं? अगर तुम सच्चे महात्मा हो, सच्चे योगी हो, सच्चे सन्यासी हो, तो तुम जैसे संतों को सोचना चाहिए कि हम जैसी अबलाओं की जिंदगी कितनी भारी होती है और जो मौत को गले क्यों लगाना चाहती है। हे बेटी, एक बात का जवाब दोगे? आ गया तो दे दूंगी, नहीं तो चुप रह जाऊंगी। सुनो बेटी, का बरसा थोड़ी भई का कहूं गौ किसान, सही खेत बंजर पड़े कहा रची भगवान। का बरसा थोड़ी भई और का कहूं किसान, सही खेत बंजर पड़े कहा रची भगवान। हे बेटी, उत्तर चाहिए। महात्मा जी। हाँ बेटी। तुमने मेरे दिल की तारों को झंझोड़ दिया। जवाब चाहिए बेटी, बताओ लाडली। ना बरसा थोड़ी भाई, ना कहूं गयो किसान,
मेरे पति का प्यार मुझे भरपूर मिला और मेरे पिया हमें छोड़ के कभी परदेश नहीं गए। ना बरसा थोड़ी भई ना गाँव गयो किसान, खेत बीज ओढ़त नहीं सुनिए संत सुजान। पति का प्यार भी भरपूर मिला, मेरे राजा हमें छोड़ के कभी परदेश नहीं गए। मेरी कोख में ही पत्थर पड़ गए, एक पुत्र को जन्म न दे सकी। और महात्मा जी, हाँ, जिसने नाली हो गुरु दीक्षा वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। बंदर को अचार पकड़ा दे वो नोन खटाई क्या जाने बंदर को। बंदर को अचार पकड़ा दो वो नोन खटाई क्या जाने। जिसके ना फटी बीमारी हो वो पीर पराई क्या जाने। जिसके न गई जिसके ना गई बीमारी हो वो पीर पराई क्या जाने। महाराज, हाँ, हाँ, बच्चे का दर्द क्या होता है अरे पांच लुगाई क्या जाने। बच्चे की पीर क्या। बच्चे की पीर कैसी होती है बांझ लुगाई क्या जाने। जिसने ना गुरु बनाया हो वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। ओ स्वामी, महाराज, कोई पुत्र ना होने से मैं अभागिन बनी घूम रही। पति हमारे सौते ने छीन लिए। बिना मल्ला की नाव कब तक तूफानों के थपेड़े झेलेगी। आखिर उसे डूबना है। हे